क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं श्याम सर। आज के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कंप्यूटर का फंक्शन और उसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जरूर क्वेश्चन में आएगा, इसको बढ़िया से तैयार करिएगा। तो कंप्यूटर में आज हम लोग देखो उसके फंक्शंस क्या हैं। कंप्यूटर के फंक्शन को आप 4 भाग में बांट सकते हैं। पहले वो इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब जान रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, टेक्स्ट प्रिपरेशन, वीडियो फॉर्मेशन, सॉन्ग प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन, ये सब क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट डिवाइस पे ट्रांसफर करेगा, मतलब आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन हो गया। और एक और चौथा फंक्शन है कि वो उसको स्टोर भी कर लेता है। हालांकि ये होता है प्रोग्रामर की मर्जी से, लेकिन उसमें चौथा फंक्शन उसका है स्टोर करना। तो कंप्यूटर का 4 फंक्शन है, इनपुट करना, आउटपुट करना, प्रोसेस करना और स्टोर करना। सीक्वेंस में देखें तो पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, और फिर आउटपुट, और फिर लास्ट में स्टोर करेगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग धीरे धीरे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। ये कमिंग लेक्चर्स में यही चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखिए, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर हमने बनाया है। ए कंप्यूटर हैज मेनली 4 फंक्शंस। पहले फंक्शन समझ लें, तब फंक्शनल कंपोनेंट, इन फंक्शंस को करने वाले कंपोनेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ए कंप्यूटर हैज मेनली 4 फंक्शंस एक्सेप्ट डाटा। कहीं से डाटा को लेना, डाटा एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है इसमें, डाटा को एक्सेप्ट करेगा, इसको कहते हैं इनपुट। प्रोसेस डाटा माने प्रोसेसिंग करना। प्रोड्यूस रिजल्ट्स, प्रोड्यूस रिजल्ट को आउटपुट भी कहते हैं, आउटपुट करना। स्टोर्स रिजल्ट्स, स्टोर रिजल्ट्स, स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ है। जब इसको आप समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए। अब छोड़ दीजिए कि कंप्यूटर में क्या होता है क्या नहीं, आप ही सोचिए कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में तो जानते ही होंगे, तो क्या होना चाहिए उसी से आपको डिजाइन उसका पता चल जाएगा। यहां पर देखिए, इसका एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। इसको आप लोग ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम भी पूछेगा तो यही बताइएगा, ठीक है। अक्सर होता क्या है कि आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ वर्ड बदल देगा तो आपको लगता है कि अब इसका आंसर कैसे दे। तो ध्यान रखना है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर पूछेगा तो यही आंसर देना है, ब्लॉक डायग्राम पूछेगा तो यही आंसर देना है। इसमें ब्लॉक्स में सब दिखाया जाता है। यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या है, इनपुट यूनिट है, या इनपुट डिवाइसेस होंगे, इनपुट यूनिट्स होंगे। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये यहां से एरो देखिए, एरो है, तो इसको कहिएगा यूनी डायरेक्शनल। क्या बोलिएगा, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में काम होता है, ठीक है ना। देखिए, इनपुट डिवाइस से हमेशा कहां जाता है, ये कंप्यूटर में जाता है। ये पूरा कंप्यूटर ही हो गया, इसमें कंप्यूटर में जाएगा, कंप्यूटर में इनपुट करता है, और कंप्यूटर का डेटा आउटपुट यूनिट पर जाएगा या आउटपुट डिवाइसेस पर जाएगा। तो ये भी कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है। इसी को कहते हैं यूनी डायरेक्शनल ऑपरेशन। तो इनपुट डिवाइस का और आउटपुट डिवाइस का फंक्शन कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। अब इसके बाद देखिए, इसके सेंटर में यहां पर प्रोसेसर है। प्रोसेसर को सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं। सीपीयू का मतलब हुआ सेंट्रल, मतलब केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। सेंट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से सब कुछ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस भी अगर जुड़ता है भीतर में जाके तो किससे, प्रोसेसर से, ठीक है। प्रोसेसर से ही आउटपुट पे डाटा निकलता है, और ये उसमें 2 तरह का मेमोरी होता है। एक हो गया आपका प्राइमरी, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, और एक सेकेंडरी, ठीक है ना। सेकेंडरी को और फिर ऑक्सिलियरी भी कहते हैं,
ये भी याद रखिएगा। ऑक्सिलियरी मेमोरी माने बाहर वाला, एक्स्ट्रा मेमोरी, ठीक है ना, इसको कहेंगे ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल मेमोरी होता है। एक्सटर्नल मेमोरी कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं ना, सीडी लगाते हैं ना, ये सब क्या हो गया, एक्सटर्नल मेमोरी हो गया। इनका इस्तेमाल किस लिए होता है, बैकअप लेने के लिए। तो यहां पर आपको इसको ध्यान से देखना होगा। अगर कंप्यूटर को आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ये आउटपुट डिवाइस आपका बाहर में होता है, ये मॉनिटर हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये भी बाहर में होगा, और ये जो है कंप्यूटर के भीतर में होता है। इसको अगर आप लोग देखिएगा तो ये मदरबोर्ड होता है। क्या कहेंगे इसको, मदरबोर्ड भी कहते हैं, थोड़ा सा जान जाइए। तो मदरबोर्ड पे मेन आपका दो चीज होगा। कौन होगा, सीपीयू होगा, या सीपीयू प्रोसेसर भी कहते हैं, या तो फिर इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर। और इसी को क्या कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं, और सिंपली इसको प्रोसेसर कहते हैं। यही इसका मेन यूनिट होता है। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन होता है सारा डिसीजन लेने वाला, उसी तरह से सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ठीक है ना। और ब्रेन में आप लोग जानते हैं मेमोरी भी होता है। तो यहां पर इसका मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी इसलिए कि कंप्यूटर इसके सीपीयू जो है अपना काम मेन मेमोरी के साथ ही करता है, और आपको अपना डाटा अपने लिए बैकअप लेने के लिए कहीं पर स्टोर करके रख देना है, तो आप किसका इस्तेमाल करिएगा, एक्सटर्नल मेमोरी का। लेकिन याद रखिएगा कि सीपीयू अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने काम करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए जिस मेमोरी का इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं प्राइमरी और मेन मेमोरी। तब इसीलिए इसका नाम प्राइमरी रखा गया, ठीक है, प्राइमरी रखा गया। आप किसी के डायरेक्ट किसी से बात करते हैं तो आपका प्राइमरी ये हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं तो इनडायरेक्ट का मतलब वो तो सेकेंडरी हो गया। आपके लिए पहली प्राथमिकता जो होगी तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस कहलाएगा, और जो उससे बाहर होगा उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस कहेंगे। पढ़ाई हमारा प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। खेल कूद और कुछ भी जो है हमारा सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। इस तरह से अंग्रेजी के भाव को समझिएगा तो यहां पर भी पता चलेगा कि क्यों उसका नाम रखा गया है। इसलिए प्राइमरी और मेन मेमोरी कहते हैं इसको। सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी तीनों आप लोग कहिएगा। और मेन जो उसका मदरबोर्ड होता है उस पर सीपीयू भी होता है और प्राइमरी मेमोरी लगा रहता है, ठीक है। इसी के नाम पे, इसी सीपीयू के नाम पे आप कहीं कैफे में जाइएगा या किसी के यहाँ डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा तो जो एक बड़ा बॉक्स होता है उसको सीपीयू कहता है, क्योंकि उसी के भीतर चूंकि सीपीयू लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ है, इसलिए उस बॉक्स को ही सीपीयू कहा जाता है। उस बॉक्स में भी ढेर सारी चीजें आती हैं, अभी वन बाय वन आप लोग को बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी याद रखना है, अब ये हमारा क्या क्या इसमें यूनिट होता है, ठीक है ना। ये क्या क्या यूनिट होता है और इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक कंप्यूटर फंक्शनल स्टेजेस आर, फंक्शनल जो उसके काम करने का जो चरण होता है डिफरेंट चरणों में करता है। पहले क्या करेगा, इनपुट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट करेगा, और एक साइकिल बनाता है, एक चक्र बनेगा, फिर इसी चक्र को वो रिपीट करेगा, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इनपुट किसमें करेगा, इनपुट डिवाइस के थ्रू, इज परफॉर्म्ड बाय इनपुट यूनिट। सेकेंड स्टेज इज परफॉर्म्ड बाय सीपीयू एंड द थर्ड स्टेज इज परफॉर्म्ड बाय आउटपुट यूनिट, ठीक है। ये सारा काम जो है ऊपर वाला, ऑल दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मेन मेमोरी। देखिए सीपीयू किसकी सहायता से करता है, मेन मेमोरी की सहायता से करता है। इट होल्ड्स द इनपुट एंड इंटरमीडिएट आउटपुट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। मेमोरी क्या करता है, होल्ड का मतलब हो गया स्टोर करना, होल्ड करना, स्टोर करना। इट होल्ड्स द इनपुट एंड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब है कि मान लीजिए इसको 1000 डाटा जोड़ना है, 1000 डाटा जोड़ना है तो आपको 1000 नंबर्स को जोड़ना है, आपको फाइनल उसका जोड़ चाहिए कि कितना हुआ। लेकिन बीच बीच में भी तो जोड़ आएगा, पहले 2 डाटा जुड़ेगा, उसका आंसर तीसरे डाटा से जुड़ेगा, बीच बीच में भी रिजल्ट आएगा, उसी को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट आउटपुट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग।
अब यहां पर 1 by 1 यूनिट को आप लोग डिफाइन करिएगा। इनपुट यूनिट्स और डिवाइसेज, है ना, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेज आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बार कोड रीडर। कीबोर्ड है, आप जान रहे हैं, कीबोर्ड माउस भी जान रहे हैं। स्कैनर वही मोबाइल से जो आज डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, उसी तरह से एक फोटोस्टेट मशीन आता है जिसमें स्कैनर भी होता है, वहां भी स्कैन कर सकते हैं, वही स्कैनर मशीन है। कंप्यूटर में वो इनपुट डिवाइस होगा। बारकोड रीडर, बारकोड दुकान में गए हैं, मॉल में जाइएगा, बड़े बड़े मॉल में तो देखिएगा कि ऐसे कपड़ा उठा के एक बारकोड पे एक लेजर ये डालता है, लाइट डाल के उससे बारकोड से रीड करता है, वही आपका बारकोड रीडर है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट यूनिट्स और डिवाइसेस में क्या क्या होगा बताइए। आउटपुट में क्या होगा, इट डिस्प्लेज द डाटा इनपुट, जो आपने इनपुट किया उस डाटा को डिस्प्ले करते। जैसे आपने ए टाइप किया तो मोबाइल के स्क्रीन पर ए दिखा, ठीक है ना। मोबाइल भी एक तरह का क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी है विथ कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। आप इसमें फोन भी कर सकते हैं और कंप्यूटिंग का काम भी कर सकते हैं। तो आप जब टैप करते हैं तो स्क्रीन पर कुछ कोई डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो लेटर छप रहा है, तो वहां पर जो इनपुट आप कर रहे हैं उसको दिखाना, और द प्रोसेस्ड डाटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जो प्रोसेस किया उसने डाटा को, उसको इस फॉर्म में दिखाना जो ह्यूमंस जिसको समझते हैं हमारी भाषा में, हमारे पढ़ने योग्य फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस आर, ये एग्जांपल हो गया, मॉनिटर हो गया जिसको स्क्रीन भी कहते हैं, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ईटीसी, ठीक है ना। प्रिंटर, स्पीकर, ईटीसी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, फिर आगे बताते हैं। आइए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो सेक्शन है वो प्रोसेसिंग यूनिट है, और सीपीयू इसको बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं। सीपीयू का देखिए यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है। सीपीयू का भी ब्लॉक डायग्राम आपको आ सकता है। उसमें 3 मेन सेक्शन होता है। एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, एक एलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक इंटरनल मेमोरी होता है। इसके भीतर भी इंटरनल मेमोरी होता है, छोटा साइज का होता है, ठीक है। यहां पर देखिए, इट परफॉर्म्स द गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑन गिवन डाटा, डाटा पर ये इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर के बारे में शुरू में ही हमने बताया था कि कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या डिफरेंस है, कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर को खाली ऑन करके आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम्स जो है वो रन होता है, प्रोग्राम को रन करता है कंप्यूटर। अब प्रोग्राम किससे बनता है, इंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन से बनता है। तो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना, एग्जीक्यूट करना, यही कंप्यूटर का काम है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। इट परफॉर्म्स द गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑन गिवन डाटा, इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, मन एग्जीक्यूट करता है। फॉर दिस इट यूजेस फॉलोइंग कंपोनेंट्स, एलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल ऐड, सब्ट्रैक्ट, एटीसी, एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, एटीसी। हो गया, ठीक है ना। ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब आ गया लॉजिकल ऑपरेशंस में। उसके लिए लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है। अब उसके बाद देखिए सीयू होता है, इसके भीतर ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है
कि एलयू सब तरह का काम कर सकता है। अब एलयू ऐड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोल यूनिट। ये सबट्रैक्ट करेगा, कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोल यूनिट। या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा, ये कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा। एलयू का काम है काम करना। मेमोरी के किस डाटा को एलयू में ले जाया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सीयू। एलयू में जो एडिशन होना है वो डाटा कहां से लाना है, ठीक है ना? ये इसका इंटरनल मेमोरी से या तो फिर, ठीक है, ये हमने लिखा इंटरनल है, ये या प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से, या तो फिर एक्सटर्नल मेमोरी से लाना है। कहां से लाना, ये सब कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। ये बहुत जरूरी है जानना आप लोग को कि ये एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ये अलग की बात है कि आज के कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है ना? ये बहुत फास्ट डिवाइस होता है। एक कंप्यूटर जो है एक सेकंड में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये हो गया। अब देखिए इस इंटरनल मेमोरी के बारे में थोड़ा सा। एवरी सीपीयू हैज ए स्मॉल साइज इंटरनल मेमोरी विच इज यूज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये प्राइमरी मेमोरी के जैसा ही होता है। अंतर यही है कि ये भीतर में होता है, ये बाहर में होता है। ये ज्यादा फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। इससे भी स्लो ये होता है, ठीक है। तो ये हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है। एक्सटर्नल स्टोरेज है, इट इज यूज्ड टू स्टोर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली। एग्जांपल्स ऑफ आर सीडी। सीडी का फुल फॉर्म अब लिखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है? डीवीडी है। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। DISC भी लिखते हैं डिस्क को। यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव जानते हैं ना, उसी को नाम है यूएसबी ड्राइव। देखिए हमने लिख दिया यूएसबी ड्राइव्स और पेन ड्राइव्स। इसका नाम है यूनिवर्सल सीरियल इसको बस कहते हैं, ठीक है। HDD है, हार्ड डिस्क जानते हैं? हार्ड डिस्क जानते हैं ना, वही हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क, और इसको कहते हैं ड्राइव। क्योंकि डिस्क के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है इसमें, उस इलेक्ट्रॉनिक्स को ड्राइव कहते हैं। और मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, इलेक्ट्रिकल सब कुछ होता है, सब मिला के कहलाता है ड्राइव। उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा। SSD इसको कहते हैं, ये अभी लेटेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए आपको बता रहे हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, कहीं जाइएगा कंप्यूटर लेने तो कहिएगा कि SSD भी आपको चाहिए बाहर से, तो आपको कहेगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव के जैसा ही होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है ना, लेकिन आज के डेट में इस्तेमाल हो रहा है। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन होता है? इट इज यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ स्टोरेज के लिए होगा। एग्जाम्पल्स आर रैम, रोम। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी,
ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, ये टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी का मतलब है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है रैम आपका स्टोरेज करेगा, लेकिन जब कंप्यूटर आप ऑफ कर दीजिएगा तो रैम एक तरह से कहिए कि स्टोरेज प्रॉपर्टी इसका खत्म हो जाता है। मतलब फिर जब ऑन करिएगा तो रैम में वो डाटा आपको नहीं मिलेगा। इसको इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा ही इसको बनाया गया है। ठीक है ना। तो ये कैसा है, टेम्पोररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी है। ठीक है। रोम इज परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। रोम जो है परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। तो रोम यहां पर देखिए, इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। इसका नेचर यह होता है कि यह परमानेंट टाइप का होगा, इसमें से रीड कर सकते हैं, डाटा इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये पहले से प्री स्टोर होता है। ठीक है। जैसे आप किताब में कुछ नहीं लिख सकते हैं, किताब में पहले से प्रिंटेड होता है, तो आपका बुक क्या हो गया, वो आपका रैम हो गया। क्या हो गया, रोम हो गया। किताब आपका रोम हो गया, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन रैम क्या हो गया, रैम का हमारे रियल वर्ल्ड में वैसा कोई चीज है ही नहीं। ठीक है ना। जब इसको जानिएगा तब जानिएगा। ऐसा कोई डिवाइस याद करिए जिसको कि अगर बंद कर दिया जाए तो अपने आप वो इरेज हो जाए। अगर वैसा कोई डिवाइस होगा तो वही रैम प्रॉपर्टी है। रैम जो है टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी होता है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा, जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग।